हुजूर अस्सलाम की बारगाह में एक नाबीना शख्स आया। उस्मान बिन हुनैफ रिवायत करते हैं, अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं नाबीना हो गया हूँ, दुआ कर दे मेरी बीनाई आ जाए। आका ने फरमाया छोड़ दूं आखिरत के लिए अच्छा है या कर दूं? नहीं आका दुआ कर दे ठीक हो जाऊं। मेरे आका ने फरमाया फिर मैं दुआ नहीं करता, तुम्हें दुआ सिखाता हूं ताकि क़यामत तक मेरी उम्मत को दुआए वसीला मिल जाए। दुआए वसीला ताजदारे कायनात ने सिखाई। कौन है मुस्तफा की सिखलाई हुई दुआए वसीला का जो इनकार करे? आका ने फरमाया घर जा, वुजू कर दो, नफल पढ़ और यूं दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैका बि मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमत या मुहम्मद। पुकारना मेरा नाम लेकर, इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा अल्लाहुम्मा फशफ़्फ़िअ फ़िय्या। दुआ करना है अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी बारगाह की तरफ मुतवज्जिह होता हूँ। नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से, हुजूर के वास्ते से कहकर आका ने फरमाया फिर मुझे पुकारना, कहना या मोहम्मद। आज लोग कहते हैं कि हुजूर को पुकारना जायज नहीं। अरे जायज नाजायज का की शरीयत आपने और मैंने बनाई है, जायज नाजायज वाली शरीयत मुस्तफा ने बनाई है। ये हक न तुझे है न मुझे है, ये हक मुस्तफा को है। मुस्तफा खुद फरमाए घर जाके दुआ करके मुझे पुकार के कहना या मोहम्मद। तुम हुजूर के मुनकर हो, ये कहकर उन्होंने दुआ की या मोहम्मद आपके वसीले से अल्लाह से मांगता हूं। हदीस पाक में आता है आगे उसने हुजूर के वसीले से दुआ मांगी। उस्मान बिन हुनैफ कहते हैं अभी हम बैठे ही थे, मजलिस खत्म ना हुई थी कि वो शख्स बीना होकर पलट कर आ गया मुस्तफा की बारगाह में। हुजूर के वसीले से दुआ मांगने की देर थी कि बीना ही लौट आई।